जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। जी कुछ बात करेंगे डेयरी के फ्यूचर के हवाले से, आगे चीज़ें कैसे चल रही हैं और फ्यूचर में कैसे चलती नज़र आ रही हैं, और कौन कौन से ख़तरात डेयरी में जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनको आगे देखने को मिल सकते हैं। और हमारा काम है जी आपको आगाह कर देना। हमें जो नज़र आ रही चीज़ें जो हम देख रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि आप तक जो है हम वो पहले पहुंचा दें, ताकि उसका सद्देबाब करने के लिए आप आज से काम शुरू कर दें। अच्छा जी, आज से कुछ दिन पहले एक फार्म मैनेजर के साथ में बैठा हुआ था, और ये जो फार्म मैनेजर हैं ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डेयरी फार्म के ये मैनेजर हैं। इनके पास तकरीबन कमोबेश 4000 गायें मौजूद हैं। तो मैं इनसे बात कर रहा था कि आपके पास चूँकि जानवर ज़्यादा हैं, तो शायद बढ़ती कीमतों की वजह से आप इतने परेशान नहीं होंगे जितना हमारा छोटा फार्मर परेशान है। तो मुझे वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब, जहाँ पे छोटा फार्मर इफेक्ट हुआ है वहाँ पे उसके साथ साथ हमें भी काफ़ी अच्छा खासा धचका लगा है। तो वो मुझे बताने लगे कि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर लीटर, 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं वो उनके 8 से 9 रुपये 1 लीटर के पीछे बढ़ गए हैं। और किस लिए? इसलिए कि कीमतें जो आपके रॉ मटेरियल की हैं, जैसे सोयाबीन मील, आज से 2.5-3 महीने पहले का रेट देख लें और अब का रेट देख लें, 35 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है 1 किलो के पीछे। इसी तरह कैनोला 75 से 90 पे जा चुका है। कीमतें आसमान को छू रही हैं, और ये ऐसे प्रोटीन सोर्सेज हैं जिनका कोई बेहतर अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है, हमें ये डालनी ही पड़ती हैं। तो मुझे वो कह रहे थे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। अब ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, इन लोगों ने अमूमी तौर पे अपना साल का रेट लॉक किया होता है। तो वो बता रहे थे कि हमारा नेस्ले का या एंग्रो का या जिसको भी वो दूध देते होंगे उनका रेट सेम है। तो मैंने वहाँ उनको बताया कि जी आपका तो दूध का रेट सेम है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है पंजाब में, मैं पंजाब को जानता हूँ जी, मुझे नहीं पता के बलूचिस्तान और सिंध में क्या हो रहा है। वो जो लोग सुन रहे हैं वो बता सकते हैं। यहाँ पर कीमतें बढ़ती गई हैं रॉ मटेरियल की, और इधर से प्रोसेसिंग कंपनीज अपना रेट नीचे करती गई हैं। आप बिल्कुल ये बात सुन के हैरान होंगे। सबको पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, सब जानते हैं, किसी को कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके इल्म में नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि सर्दियों में दूध बढ़ जाता है, तो इन लोगों का ये तरीक़ेकार है कि ये सर्दियों में दूध का रेट कम कर देते हैं, और वो इन्होंने किया है। तो जो लोग जिनका ये ख्याल है कि ये कंपनीज फार्मर के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, तो भाई हम नहीं इस बात को मानते। अगर ये वाकई वेलफेयर के लिए होती तो शायद आज ये दूध का रेट कम ना होता, ये दूध का रेट बढ़ा दिया जाता। देखें, आप मार्केट में जाएं, दूध लेकर आएँ, आप दूध कोई भी दूध का डब्बा उठा लें, 160 से 170 रुपये आपको लीटर मिलेगा। तो फार्मर से दूध उठा रहे हैं 75, 76, 77, 78, 80। जिस गरीब के पास 500 लीटर दूध है उसका 80 रुपये रेट नहीं बनता। हमारे पास एक फार्मर है, वो 750 लीटर दूध दे रहे हैं, और टीएस के ऊपर उनका रेट 78 रुपीज़ बनता है। तो एट दी एंड ऑफ द डे जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो हाथ में लगता कुछ नहीं, वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है। अब जैसे ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा कि दूध का लीटर पैदा करने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं, तो वो कह रहे थे जी हमें 74 रुपये हमारे लगते हैं 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए। अगर पंजाब में कोई फार्मर बैठा हुआ है और वो 74 रुपये लीटर दूध प्रोड्यूस कर रहा है और उसको 78 में वो निकाल रहा है, तो 4 रुपये लीटर के पीछे बना रहा है। 30 की भी एवरेज हो तो रोज़ का एक गाय 120 रुपये देती है। तो आपके ख्याल में कि एक 7-8 लाख रुपए की गाय आप इसलिए लेते हैं कि आपने उसे रोज़ का 120 रुपये कमाने? तो मेरा ख्याल है जवाब ये नहीं है। फार्मर क्या करता है, वो अपने दिल को तसल्ली देता है, वो माशाल्लाह दी वच्छियाँ पल रही हैं घर में, क्या बात है, एसेट्स बन रहे हैं, वो भाई सारी बातें ठीक हैं। लेकिन आप एसेट्स के साथ साथ दूध से भी कमाई कर सकते हैं। मैं ऐसे सेटअप जानता हूँ जो लोग वच्छियों से भी ढेर पैसा कमाते हैं, दूध से भी ढेर पैसा कमाते हैं, और यही वो लोग हैं जो आज आपका आने वाला जो फ्यूचर होगा उसमें डेयरी के रोशन नाम होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस फार्म मैनेजर की मैं बात कर रहा हूं, मैं फार्म का नाम नहीं लूँगा, हर फार्म की अपनी प्राइवेसी होती है, वो लोग अपनी फीड कॉस्ट को कैसे कम करते हैं। ठीक है जी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने आगे कैसे कम करनी है। ठीक है जी, इसी पे हम बात करेंगे। वो लोग जो सिट्रस का पल्प इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, ये जो आपका
ये जो फोक होता है, कीनू का फोक जिसे कहते हैं, सिट्रस पल्प, ये 3-4 महीने सर्दियों में अवेलेबल होता है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। एप्पल पील इस्तेमाल करते थे, मड का इस्तेमाल करते हैं। आप हैरान हो गए यार ये कॉर्पोरेट सेक्टर में मड का इस्तेमाल हो रहा है। तो वो अपनी छोटी बच्चियों को जो है मड का इस्तेमाल उनमें करते हैं, दूध वाले जानवरों में और प्रेग्नेंट कैटल में नहीं करते थे, लेकिन यंग स्टॉक में वो मड का इस्तेमाल भी करते हैं। इसके साथ साथ उनका घर का लूसन, घर की रोड ग्रास, घर का जो है मकई का पट्ठा और चुकंदर का साइलेज भी वो अपने पास रखते हैं। इस तरह करके जो है वो कोशिश करते हैं कि उनका अपना जो है जी इसका जो फीडिंग कॉस्ट है इसको वो कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब आपको मैं आगे बताता हूँ कि आगे फ्यूचर में डेयरी में कौन से मसाइल आने वाले हैं। देखें, अभी सर्दी के मौसम में अमूमी तौर पे ज़्यादातर फार्मर वो हैं जिनके पास अभी इंपोर्ट के जानवर आए हैं। सारी गायें दूध दे रही हैं, कुछ चंद बच्चे हैं दूध पीने वाले और बड़ी बहारें लगी होंगी। सारे बंदे तकरीबन ब्रेक इवन से ऊपर चल रहे हैं। क्यों? सारे ही दूध देने वाले हैं। जैसे ही आपका ये टाइम गुजरता जाएगा, दूध कम होता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, बिजली का बिल बढ़ता जाएगा, डीजल और आपके फार्म के सारे एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, साथ ही साथ दूध कम होता जाएगा, प्रेग्नेंट एनिमल्स ड्राई होते जाएंगे, फिर एक बर्डन क्रिएट होगा। और ये वो बर्डन होगा जो यकदम जब फार्मर पे पड़ता है तो एक दफ़ा परेशानी में फार्मर चले जाता है। तो वो लोग जिन्होंने फ्यूचर में इस चीज़ को नहीं सोचा हुआ, अपने जहन में नहीं रखा, उनको मैं बता देता हूँ कि इस पे आज से वर्किंग कर लें। अब आप इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, हम फार्मर्स को कहते हैं वो लोग जो डेयरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर पहले साल 50 एनिमल्स ऐड किए हैं तो दूसरे साल 25 लाजमी ऐड करें और तीसरे साल भी 25 ऐड करें। 3 साल तक आप इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट डालें। अगर आप 100 कैटल से स्टार्ट ले रहे हैं तो पहले साल 100, दूसरे साल 50 और तीसरे साल 50 ज़रूर ऐड करें। फिर आपका एक अपना निज़ाम बन जाएगा, आपका एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा, आपका रिप्लेसमेंट का सिस्टम बन जाएगा, आप इंशाल्लाह सस्टेन कर जाएंगे, अपने पैरों पे आ जाएंगे। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरे नंबर पे किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है? सबसे पहले तो कोशिश करें कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो सोलर पे शिफ्ट हो जाए, इसमें मैं बार बार बात कर चुका हूँ। नंबर 2, दूध की अपनी सेल कर लें। अब अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे सेटअप्स में हमें कामयाबी हासिल हो चुकी है और कुछ लोग जो रह गए हैं अभी, और मैं जब भी उनके पास जाता हूँ मैं चंगा शोर डाल के आता हूँ और मुझे लगता है कि सही वो जब मैं उनके पास जाता हूँ तो उनको यही टेंशन होती है डॉक्टर साहब ने आके सर खाना शुरू कर देना है। लेकिन क्या करें भाईजान, जब आप इकनॉमिक्स, जब आप शीटें बनाते हैं, आप जब वर्किंग कर रहे होते हैं, तो जब एक अच्छी मिकदार में प्रॉफिट ना आ रहा हो तो फिर वहाँ पे काम करने की वो चस भी नहीं आती, चीज़ों की वो ग्रोथ भी नहीं होती। तो दूध की अपनी सेल करें, कोशिश करें, टारगेट रखें 50% मिल्क अपना मार्केट में सेल करें। गाय का दूध 3.7-8 फैट है, अमेरिकन गाय है, नहीं बिक रहा तो 100 लीटर दूध मार्केट से भैंस का खरीद के इस गाय के दूध में मिक्स करके भी सेल कर लें तो ये वारा खाता है। आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, बेस्ट मंथ है, इसमें आप अपने दूध की सेल कर सकते हैं। हर घर को दूध चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। वो कहते हैं ना कि स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज़ हॉट, तो ये इस वक्त टाइम है, अपना दूध का काम शुरू करें। अच्छा, फिर चीपर इनपुट्स। अब चीपर इनपुट्स क्या हैं? आप कैसे पैसे रोक सकते हैं? मुझे ये लगता है फ्यूचर में जो कामयाब डेयरी फार्मर होंगे ये वो होंगे जिनकी अपनी एग्रीकल्चर लैंड है, अपनी नहीं है तो वो ठेके पे लेके वहाँ पे बिजाई करते हैं, जिनकी अपनी दूध की सेल है। ये वो फार्मर होंगे जो सेल्फ सस्टेनेबल होंगे, जो फ्यूचर में काफ़ी आगे जा रहे होंगे। अब देखें, अगर आपके पास ज़मीन आपके इलाके में ऐसी है जो साइलेज जिस पे आप ग्रो कर सकते हैं तो साइलेज को ग्रो करें। आपको 7-7.5 से ऊपर साइलेज कॉस्ट नहीं करेगा, वरना जब आप मार्केट से लेते हैं, मेरे पास सेटअप ऐसे हैं जहाँ पे 12 से 13 रुपये का साइलेज आ रहा है, तो 150 रुपया, 150 से पौने 200 रुपया एक जानवर की फीडिंग कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा है रोज़ की, तो उसको आप कंपनसेट नहीं कर सकते किसी तरह से भी। नंबर 1। नंबर 2, कोशिश करें कि है कि खुद पैदा करें। इस वक्त आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी की है 50,000 रुपये टन पे जा चुकी है। 50,000 रुपये टन। ये मैं अभी इसमें किराया नहीं डाल रहा, किराया डाल के अगर ये फैसलाबाद आती है
तो ये तकरीबन 2-1 रुपये किराया केजी का पड़ जाएगा। तो 52 रुपये किलो रोड ग्रास की है जा चुकी। अल्फाल्फा 82 रुपये पे जा चुका है। अगर आप मेरे भाइयों इसको रोड ग्रास को भी खुद आप इसको 100 करें, आप अल्फाल्फा को भी लेकर चलें, आपको अल्फाल्फा 20 रुपये किलो से ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगा। रोड ग्रास आपको 10 रुपये किलो से ज़्यादा कॉस्ट इंशाल्लाह नहीं करेगी। आप देखिए कितना फ़र्क पड़ जाएगा आपकी फीड कॉस्ट का। आप लूसन का साइलेज भी बना सकते हैं। इस पर मैं एक अलग सेशन करूँगा, आपको बताऊँगा कि लूसन जो है उसका क्या फ़ायदा है, उसका साइलेज बनाएँ और आपने रोज़ाना जानवरों को कितना देना है ये भी मैं आपको बता दूँगा। अब एक काम और आप करें, अभी तक जितने हमारे साथ फार्मर अटैच हैं वो ज़मीन पे मकई लगाते हैं और उसका साइलेज बना लेते हैं। इस दफ़ा मैं अपने साथ जुड़े फार्मर्स को ये मशवरा दे रहा हूँ कि आप अपनी ज़मीन पे साइलेज भी लगाएं, मज़ीद ज़मीन ठेके पे लेके मकई ग्रो करके अपना दाना भी बनाएं। अगर आप दाना खुद ग्रो करते हैं तो ये आपको 22-23 रुपये किलो से ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगा। अभी इस वक्त में 48-49 रुपीज़ रेट चल रहा है। अब यहाँ पे कोशिश करें कि मकई का दाना भी आपका अपना हो जाए। जब आप इस तरह से इनपुट्स को कंट्रोल करेंगे तो आपकी फीडिंग कॉस्ट जो है ये इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगी। अगर आप कहते हैं ना कि फ़लाने न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता कर लें, फ़लाने से कर लें, फ़लाने से कर लें, देखें जी अगर आप जानवर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं ना तो ख़र्चा तो भाई हो जाता है। इस वक्त हमारा वो जानवर जो 35 से 40 लीटर दूध दे रहा है वो तकरीबन 1550 से 1600 रुपया हमारा रोज़ का उस पर ख़र्चा आ रहा है। अगर हम फीडिंग पे इनपुट्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम यहाँ पे खातर खा अपनी फीडिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अच्छा, चुकंदर का साइलेज इस वक्त अवेलेबल है। वो तमाम लोग जिनके इल्म में नहीं है, चुकंदर का साइलेज इस वक्त आप ले सकते हैं और कोशिश करें पूरे साल का लेके रख लें। मई के मिड तक ये अवेलेबल होगा और मेरी आपको दरख्वास्त ये है कि अगर आप लेना चाहते हैं अभी बुकिंग करवाएं और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में लें, तब उसका ड्राई मैटर कदरे बेहतर होता है। और इसको बनाने का तरीका क्या है, बीट पल्प साइलेज बाय डॉक्टर मुजम्मिल, यूट्यूब पे लिख के सर्च कर लें, आपके सामने वीडियो आ जाएगी। लास्ट ईयर हमने बनाई थी। इसमें जानवर का गर्मी के मौसम में भी दूध की पैदावार खासी अच्छी रहती है और ड्राई मैटर इनटेक भी बेहतर रहता है। तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें, इसमें आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छा खासा फ़ायदा होगा। और एट दी एंड आखिर पे एक आपको मशवरा और दूंगा और वो ये है कि फार्म पे जो आपके डॉक्टर्स मौजूद हैं उनको एनिमल्स पे काम करने दें। वो कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे होंगे, फीडिंग को भी देख रहे होंगे और डेफिनेटली हेल्थ और ब्रीडिंग को भी देख रहे होंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आप मार्केट ढूंढें, आप बाहर निकलें, अपनी दूध की मार्केट बनाएं। यकीन करें, आप मेहनत करके तो देखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसका अच्छा और बेहतर रिस्पांस मिलेगा, आप एंजॉय करेंगे। एक दफ़ा आपकी दूध की मार्केट में सेल डेवलप हो गई तो डेयरी में बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। ये ना देखें कि आपको सेटअप में से 2, 3 या 4 या 5 लाख रुपया महाना बच रहा है। ये देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और साल बाद उस पर रिटर्न कितना आ रहा है और एसेट्स आपके कितने बढ़ रहे हैं। फिर आपको समझ आएगी कि इतनी सारी हेक्टिक जॉब करने के बाद क्या खातर खा इन्वेस्टमेंट हम ले सके या हम नहीं ले सके। तो इस पे वर्क करें। कोई आपकी सजेशन हो, आपको लगता हो किसी और तरीके से भी हम फीड कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।